इस वीडियो के अंदर पढ़ाई की बिल्कुल बात नहीं है। इस वीडियो में बात है कि छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और वो कौन सी सिली मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो परीक्षा में मार्जिन पे आके या किनारे पे आकर के अटक जाते हैं। दोस्तों, मेरा अनुभव ये है कि परीक्षा के दौरान हम तनाव में आ जाते हैं, तो इस तनाव की वजह से 5-6 सवाल हम गलत कर देते हैं। और क्या गलती करते हैं हम, सवाल जो है ना, हमें आदत सी है कि हम सारा का सारा पेपर देखने की कोशिश करते हैं। जब पेपर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 सवाल है ना, अब 100 सवाल देखने में आप समय ख़राब कर रहे हो और उस दौरान आपको ये लग जाता है मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो पेपर को अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाते हो और बिना मतलब तनाव में आ जाते हो। और जो जैसे 100 सवाल हैं और आपको लग रहा है कि 50 सवाल तो मुझे आ ही नहीं रहे, तो अब जो 50 सवाल आ रहे हैं ना, उनमें भी तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से आप उनमें गलती कर दोगे। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जब पेपर सॉल्व करें सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, क्योंकि भले ही आपने 20वें नंबर पे जो सवाल आ रहा है उसको पहले गोला भर दिया हो, तो लेकिन OMR सीट में तो जो पहले नंबर पे, वो पहले नंबर पे ही चेक होगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो आ रहे हो सीक्वेंस में चलने दो। कौन सा सवाल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। कभी कभी लगता है कि नहीं, मुझे तो 100 में से 40 सवाल ही आ रहे हैं, तो भाई मेरिट, कभी कभी पेपर बहुत टफ आते हैं, उसमें मेरिट बहुत नीचे चली जाती है। तो परीक्षा भवन में आप ये मत देखो पेपर टफ है, एक पेपर ईजी है। आप तो बस अपने जो सवाल है उनको सीक्वेंस वाइज करते रहो और निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल कुछ सोचो ही मत परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आप ये सोचो कि ये पेपर है मुझे, और बिना कोई चिंता किए, बिना कोई टेंशन किए मुझे ये अपना 100% मनोयोग से जो सवाल है ये मुझे सोल्व करना। जैसे आप घर पे करते हो, चिंता नहीं होती ना, तो अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ये की ये बात है, प्रारंभिक परीक्षा कोई भी हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कोई भी हो, जब परीक्षा दे रहे हो तो उस समय आप बिना कोई तनाव, बिना कुछ सोचे उसको सॉल्व करते रहो। इसके साथ ही एक बार क्या होता है, हम जब सवाल भरते हैं, है ना, तो जैसे 8वें नंबर पे सवाल है, अब उसमें एक में आपने गलती कर दिया तो 8वें का 9वें पे भर दिया, तो फिर वो पूरी की पूरी सीरीज चेंज हो जाती है। बहुत बार 6-7 सवाल तक हमारे गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? OMR सीट में थोड़ी सी गलती कर दी। जब OMR सीट भरो ना, उसके ऊपर आप पेंसिल रख दो, पेंसिल क्या, स्केल रख दो, और स्केल भरते हुए बिल्कुल धीरे 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 उससे भरो। तो उससे क्या होगा, एक तो इधर उधर नहीं होगा। दूसरा, बहुत बार ये होता है दोस्तों, हम 8वां सवाल सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका गोला इतना ज़्यादा भर देते हैं, 8वें के अंदर A में भी चला जाता है, B के अंदर भी चला जाता है, या 8वें नंबर का जो पेन से गोला भर रहे हैं वो 9वें के अंदर और 7वें के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके की गलती मत करो। जब OMR सीट भरो तो OMR सीट भरते समय बहुत सावधानी के साथ में भरो। इसके साथ ही जब परीक्षा से पूर्व है ना, घंटे 1.5 घंटे पढ़ना छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स में कुछ देखना हो तो देख लो भले, बाकी मैं तो ये कहता हूँ एक दिन पहले ही छोड़ दीजिए। क्यों? इतिहास, राज व्यवस्था, है ना, संविधान से संबंधित, साइंस से संबंधित, जब 2-2 साल, 5-5 साल पढ़ के नहीं होना, तो 2 घंटे या एक दिन पहले क्या हो जाएगा। तो एक दिन पहले का समय, कोई भी एग्जाम हो, आप करंट अफेयर्स के लिए आराम से देख लीजिए, वो भी कॉमेडी मूड के अंदर, आराम से, ध्यान से, क्योंकि लाखों करोड़ों तथ्य बनते हैं। जरूरी नहीं कि परीक्षा के समय में आप जो रिवीजन करें उसमें से कुछ आए। मेरा तो मन ये कहता है, आज तक अनुभव ये कहता है, आज तक जो परीक्षा के दौरान हम पढ़ते हैं, है ना, वो कुछ आता ही नहीं है। और हम तैयारी करते हैं और एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं, हर कोई यही कहता है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया यार हमने, 3 दिनों तो पहले का पढ़ा हुआ काम आ गया। तो आप समझ के हमेशा पहले का जो पढ़ा हुआ है वो काम आता है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ें, है ना। और पढ़ते समय बहुत बार गलती होती है ना, परीक्षक ये पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है ना, हम ये पढ़ते ही नहीं है। इसी तरीके से कौन सा जोड़ी सुमेल के अंदर, मतलब किसी तरीके का कथन है, क्या सही है क्या नहीं है, इस तरीके से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बहुत बार ये होता है, सवाल में हिंदी में अलग होती है ड्राफ्टिंग, इंग्लिश में अलग होती है, ठीक है, तो हिंदी में हम करके आ जाते हैं, जबकि उसका जो उत्तर इंग्लिश जो वर्जन होता है ना, वो ज़्यादा सही है। कभी कभी आपको ये लगे ना किसी सवाल के अंदर कि भाई इनमें तो ये जोड़ी सुमेल वाला बैठ ही नहीं रहा है, या कथन कारण वाला सेंटेंस तीनों बैठा रहा हूँ फिर बैठ नहीं रहा जो मैंने पढ़ा, तो फिर उस दौरान आप इंग्लिश का जो वर्जन है पेपर का वो देखें, हमेशा उसी को प्रमाणिक माना जाता है। तो पहली बात, परीक्षा के दौरान तनाव नहीं हो। परीक्षा से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले ओम योगा करें और ध्यानचित होकर के, है ना, किसी चीज़ के बारे में सोचें नहीं, पेपर को ध्यान से पढ़ें। पेपर में अगर सवाल कम आ रहे हैं तो घबराएं नहीं, जो आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि आपके मन में क्या धारणा ही बन जाती है परीक्षा को लेकर के, भाई एग्जाम से पहले, पेपर से पहले ही लोग, मैं देखता हूँ बहुत से सोशल मीडिया पे कट ऑफ जारी कर देते हैं। पेपर हुआ नहीं उससे पहले के साथ RS का कट ऑफ है 50% है, रीट का कट ऑफ 75% है, पेपर हुआ ही नहीं उससे पहले। तो दोस्तों, हो सकता है पेपर बहुत टफ हो और एग्जाम के अंदर मेरिट सिर्फ 50% ही जाए, तो उस दौरान परीक्षा में पेपर सॉल्व करते समय बिल्कुल आपा ना कोई, ध्यान से पढ़े। और जो सिली मिस्टेक है, OMR सीट भरते समय गलती है ना, कभी कोई
चीज़ उसके ऊपर गिर जाती है तो उससे ओएमआर शीट ख़राब हो जाती है, पानी वगैरह गिर जाता है। तो बहुत ध्यान से पेपर को सॉल्व करें और बहुत बहुत धन्यवाद।